दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक इंसान है जिसे ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। अब इस चीज को वो नेगेटिव तरीके से ले लेता है। उसके मन में कुछ गलत विचार आते हैं और वो बार बार आते रहते हैं। अब उसके मन में ये डर हो जाता है कि ये विचार तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और ये विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, इसका मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। उसमें जो बात आ जाती है वो मतलब हमारी जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट, वो उसे मैनिफेस्ट कर देता है। तो इस चीज के डर में वो इंसान पूरी तरह से डर गया। एक्चुअली क्या था, उसकी थॉट थी कि मैं नरक में जाऊंगा। वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था उस कम्युनिटी में रिचुअल था कि कभी भी रात में खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब सूरज जब ढले तब तक खाना खा लो। तो उसके मन में अब इस चीज का डर हो गया कि मैंने रात में खाना खा लिया। अब उनके रिचुअल में ये था कि अगर कोई रात में खाना खा लेता है तो वो नरक में जाता है। तो ये बात उसके दिमाग में बस गई कि मैंने रात में खाना खाया, इसका मतलब मैं नरक में जाऊंगा। और भी मैंने बहुत सारे बुरे बुरे काम करे हैं और मेरे दिमाग में ये बात बार बार आ गई है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई है, तो मैं पूरी तरह से नरक में जाऊंगा। इस बात को पहले लॉजिकली समझ लेते हैं। जैसे बहुत तरह के लोगों ने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करे। किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि दिन में खाना खाना चाहिए, एक टाइम खाना खाना चाहिए। किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि 3 टाइम खाना खाना चाहिए। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया 2 टाइम खाना खाना चाहिए। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया सुबह और शाम में सूरज ढलने से पहले खाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे, उस हिसाब से उन्होंने अपने अलग अलग धर्म और अलग अलग रिचुअल बना दिए। अब लोगों को ये रिचुअल मतलब फॉलो करने पड़े, इसके लिए उन्होंने उसको नरक या स्वर्ग या धर्म या अधर्म का नाम दे दिया। अब ये क्या है, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। हमारी हेल्थ मतलब अगर जाहिर सी बात है, अगर हम शाम में थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो हमारे सोने में और खाना खाने में जो है एक 3-4 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से हो पाती है, हम अच्छे से सो पाते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छे से हो पाता है और हम हेल्दी रह पाते हैं। तो हेल्थ को सोचकर लोगों ने ये नियम बनाए और इसे फिर रिचुअल का नाम दे दिया और लोगों में ये भय बना दिया कि हाँ, अगर ये रिचुअल फॉलो नहीं करोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा ये जो शाम में पहले खाना खाना, सूरज ढलने के टाइम खाना खा लेना, ये सब हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, न कि हमारे स्वर्ग या नरक जाने से रिलेटेड है। तो इसी तरह के इंसान का एग्जांपल ले लीजिए। एक इंसान है जो अपने फोन को चार्जिंग में लगाता है और वो देखता है उसकी 50% बैटरी रह गई है। अब उसके दिमाग में ये थॉट आती है कि मेरी 50% बैटरी रह गई है, इसका मतलब मेरी 50 एज तक की लाइफ है। अब जब उसने 30% बैटरी देख ली तो उसके दिमाग में आता है मेरी तो 30% ही लाइफ है। अब ये माइंड है, उसका माइंड इस तरह की उसको सजेशन दे रहा है। अब ये विचार जो उसने बार बार ले लिया, एक बार 0% बैटरी थी, उसने सोच लिया अब तो 0 है, 0 मेरी लाइफ तो खत्म होने वाली है। और अब उसे इस चीज की चिंता हो गई कि ये जो थॉट मेरे अंदर आ गई और मैंने इसे बार बार सोच लिया, अब ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और अगर 0 वाली थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब इस तरह की जो इलॉजिकल थिंकिंग है, ये इतना ज्यादा सोचने से क्या हुआ, ये अब थॉट उनके अंदर चली गई और उनको डर हो गया कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता है वो तो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो मेरी उम्र तो 0 हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अब इस तरह की जो थॉट है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें दिमाग से निकालना होगा, इसको हमें जो है पूरी तरह से डिस्प्यूट करना होगा। थॉट को जो है हम मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। ये मैजिकल थिंकिंग होती है, ये एक्चुअल में लॉजिकल नहीं होती है। अब हमारी जो डेथ है, ये सब चीजें जो भी है, ये हमारी बॉडी के जो फिजिकल जो भी मतलब फिजिकल फिटनेस है उस पर डिपेंड करती है। जैसे ये समझिए, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से चली आ रही है, आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि चिंता हो कि हाँ, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन फोन की बैटरी का आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये टोटली एक मैजिकल थॉट है, टोटली एक इलॉजिकल थॉट है। और ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ भी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मर जाओगे। जो थॉट इनके अंदर आई कि मेरे फोन की बैटरी 0% है, यानी मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये कहाँ से आई। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, बहुत कुछ सर्च किया कि जो जो नंबर बार बार आपके सामने आए, इसका मतलब उसका आपसे कुछ कनेक्शन है, यूनिवर्स आपको उस नंबर से कुछ दिलाना चाहता है, उस नंबर को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, उस नंबर से रिलेटेड आपके साथ कुछ होगा। तो ये सब चीजें जो है इन्होंने पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव ले ली और उसके बाद इन्होंने कनेक्ट कर लिया खुद को, फोन की बैटरी से उस थॉट को कनेक्ट कर लिया। और 30% था, तब इन्होंने सोचा 30% क्या होगी, मेरी लाइफ 30 की होगी या मेरी लाइफ 50 की होगी या मेरी लाइफ जो है
0 ईयर्स की होगी, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं उसको लॉजिकल वे में इनको सोचना पड़ेगा। अब इन्होंने यही सोचा कि ये जो थॉट है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि जो कुछ उसके अंदर जाता है वो रियल में हो जाता है। तो इस तरह की जो इन्होंने अपने अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर ली थी, और जो भी ये कुछ जो फोन की बैटरी का जितना चार्ज देख रहे थे उतना ही अपने बारे में सोच रहे थे। तो इस थॉट को जो है हमें लॉजिकली डिस्प्यूट करना पड़ेगा कि बहुत से लोग हैं जिनका फोन 0 हो जाता है, क्या उनकी लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो आपको लॉजिकल सोच के जो है इस थॉट को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और अगर आप इस थॉट पे ज्यादा नहीं सोचोगे, इस पे ज्यादा एक्शन नहीं लोगे, तो क्या होगा, ये थॉट जो है अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो हमारे मन में जो डर है कि नहीं सबकॉन्शियस माइंड में थॉट गई, इसका मतलब तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इस तरह की जो आपकी एंजाइटी है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।